बीसीसीआई के मौजूदा सचिव यानी कि जय शाह अब आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। जी हां, सही सुन रहे हो आप। बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, वो 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे और ये ऐलान आज हो चुका है। और इसी के साथ जय शाह रचने जा रहे हैं इतिहास, एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं और वो इतिहास है 35 साल की उम्र में आईसीसी के इतिहास में वो पहले ऐसे इंसान होंगे जो इतने कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे और भारत के 5वें ऐसे इंसान होंगे जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। हालांकि इससे पहले 4 और भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन के पद को संभाल चुके हैं, जैसे शरद पवार रह चुके हैं, जगमोहन डालमिया रह चुके हैं, एन श्रीनिवासन रह चुके हैं और शशांक मनोहर रह चुके हैं। और इसी के साथ अब 5वां नाम जुड़ने जा रहा है जय शाह का, वो भी 35 साल में। जी हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे बार अटकलें, 1 महीने से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे या बनने वाले हैं, लेकिन आज ये अटकलें खत्म हो गई हैं और आईसीसी के नए चेयरमैन का ऐलान हो चुका है और ये नाम है जय शाह का। जी हाँ, 2019 में बीसीसीआई के सचिव पद संभालने वाले जय शाह मात्र 4 सालों के बाद ही आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। और हाँ, इससे पहले यानी कि इन 4 सालों में उनके कार्यकाल में भारत वर्ल्ड कप भी लेके आए और उनके इन 4 सालों में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम यानी कि बीसीसीआई के लिए किए, यानी कि जो विरासत उनको छोड़ के गई थी 2019 में, उस विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। और अब उम्मीद है कि आईसीसी के जब से वो चेयरमैन अब बनेंगे, यानी कि 1 दिसंबर से वो इस पद को संभालेंगे, उसके बाद आईसीसी को भी वो बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हालांकि पूरे दुनिया भर में बीसीसीआई का अपना दबदबा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अपना दबदबा है, लेकिन अब ये दबदबा और ज्यादा होगा जब एक भारतीय आईसीसी का चेयरमैन होगा और उनका नाम है जय शाह। इन 4 सालों में अगर जय शाह की बात करें तो जब वो बीसीसीआई के सचिव थे, यानी कि हैं अभी, इन 4 सालों में उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो महिला क्रिकेटर होती हैं और जो मेल क्रिकेटर होते हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो इससे पहले उनके पेंशन में बहुत बड़ा एक डिवाइड था, मतलब बड़ा अंतर था। इसको उन्होंने खत्म किया। घरेलू क्रिकेट पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस दिया और प्लेयरों को कहा कि घरेलू क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दें और घरेलू क्रिकेट के लिए भी उन्होंने कभी भी अमाउंट की कमी नहीं होने दी। और ये सारे काम थे जय शाह के, जिसके बाद बहुत पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आईसीसी के नए चेयरमैन यानी कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह होंगे और हुआ भी वैसे ही। इससे पहले मैं बता भी चुका हूं क्योंकि बहुत 99% श्योर थे कि वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन आज ये कंफर्म हो चुका है कि नए चेयरमैन अब जय शाह होंगे। क्योंकि जब ये पूरा प्रक्रिया यानी कि अगर आईसीसी के नियम को अगर हम देखते हैं तो 16 मेंबर इसमें होते हैं और 16 मेंबर चयन करते हैं यानी कि किसी भी चेयरमैन के पोस्ट के लिए। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि जय शाह के अपोजिट कोई भी नहीं खड़ा हुआ, निर्विरोध जय शाह को चुना गया। क्यों? क्योंकि 16 मेंबरों में से बताया जा रहा था कि 16 सदस्यों में से 15 सदस्यों का समर्थन ऑलरेडी उनके पास पहले से था और उन्होंने ग्रेग वार्कले को रिप्लेस किया है। हालांकि अगर आईसीसी के नियम की और बात करें तो इसका तीन बार के लिए कार्यकाल होता है और इससे पहले ग्रेग वार्कले मतलब अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं, 2 कार्यकाल उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं। हालांकि वो तीसरी बार भी अपना कार्यकाल कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले खुद मना कर दिया कि वो अपना तीसरी बार का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। जिसके बाद जय शाह
इस पोस्ट के लिए चुने गए और निर्विरोध चुने गए। और माना यह जा रहा है कि अगले 6 सालों तक आईसीसी पर भारत का दबदबा होगा, यानी कि जय शाह इसके चेयरमैन होंगे। जी हां, इस वक्त की यही खबर कि आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे अब जय शाह, और 1 दिसंबर से वो अपना कार्यकाल संभालेंगे।